हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मोनिका उदारा एकेडमी में। आज हम करेंगे साइकोलॉजी की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास। वो रहेगी हमारी रीड के लिए विशेषकर, क्योंकि रीड अभी जो भी पैटर्न आज जारी किया है उसी के हिसाब से हम आज से लगातार रीड प्री और मेंस की साइकोलॉजी की क्लासें जारी रहेगी इसी चैनल पर मोनिका उदारा एकेडमी पर। हमने अभी प्रेरणा की डेफिनेशन तक देख लिया था और उसके सोपान भी देख लिए थे। नेक्स्ट रहेगा हमारा अभिप्रेरणा की कितने प्रकार है, कि अभिप्रेरणा के 2 प्रकार है, नेगेटिव पॉजिटिव। जिसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव, जिसे हम नेचुरल और इंटरनल मोटिवेशन भी कहते हैं, यानी कि सकारात्मक, प्राकृतिक और आंतरिक अभिप्रेरणा। दूसरा है हमारा नेगेटिव, आर्टिफिशियल और एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी कि नेगेटिव, कृत्रिम और बाह्य अभिप्रेरणा। पहला हम प्रथम देखते हैं कि फर्स्ट वाले कौन से, कि सकारात्मक, प्राकृतिक और आंतरिक अभिप्रेरणा। इसका क्या अभिप्राय है, तात्पर्य क्या है कि इस अभिप्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपने इच्छा से स्वयं करता है, जिससे उसे सुख और संतोष प्राप्त होता है। उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा। इस अभिप्रेरणा में किसी और दूसरे का कोई दबाव नहीं होता है। बालक अपनी इच्छा से जो कार्य करना चाहता है वो उसे कर सकता है। जैसे कि इसमें फर्स्ट ये बच्चा है, उदाहरण के तौर पर देखें कि ये बालक है, इसको क्या है कि मैथ के क्वेश्चन हल करना पसंद है, तो अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। नेक्स्ट है दूसरा बालक है, उसे कविता और निबंध लिखना पसंद है, तो अपनी इच्छा से वह अपना कार्य कर सकता है। तीसरा है कि इस बालक को है कि ना तो मैथ पसंद है और ना ही कविता और निबंध लिखना पसंद है, बल्कि इसको क्या है, दूसरों की सहायता करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसी में इसे सुख और संतोष प्राप्त होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि आंतरिक अभिप्रेरणा या सकारात्मक अभिप्रेरणा या प्राकृतिक अभिप्रेरणा कहते हैं। दूसरा हमारा रहेगा कि नेगेटिव, आर्टिफिशियल और एक्सटर्नल अभिप्रेरणा। इस अभिप्रेरणा में क्या बताएगी कि इस अभिप्रेरणा में कोई बालक है, उसको अपनी इच्छा से कोई कार्य करने नहीं दिया जाता है, उसके ऊपर दबाव या दूसरे का प्रभाव, या उसे ये कह दिया जाता है कि आप अगर इस कार्य को अच्छे ढंग से करोगे तो इसमें आपको प्रशंसा होगी, आपकी उपलब्धियां हासिल होगी, आपको सज्जा नहीं मिलेगी, पुरस्कार मिलेगा, प्रसिद्धि प्राप्त होगी। तो इस कारण बालक उस लालच में या उस डर से कार्य को करना पसंद करता है। तो उसे क्या कहते हैं कि बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य मतलब है कि किसी दूसरे का प्रेशर, यानी किसी दूसरे का दबाव। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये बालक है, इसको मैथ के क्वेश्चन करना पसंद नहीं है, लेकिन इसको कह दिया कि आपको पुरस्कार मिलेगा, आपको प्रशंसा होगी, या फिर इसे ये कह दिया कि अगर आपको ये कार्य मैथ के क्वेश्चन हल नहीं है तो आपको फेल कर दिया जाएगा या आपको सजा मिलेगी। इस तरह से यह बालक मैथ के क्वेश्चन जरूर हल करेगा। नेक्स्ट है दूसरा है हिंदी। दूसरा बच्चा है, वो हिंदी पढ़ना नहीं पसंद करता बल्कि मैथ पढ़ना पसंद करता है, लेकिन इसको क्या है कि आपको निबंध या कविता ये जरूर तैयार करनी पड़ेगी और किसी दबाव या प्रेशर से भी ये करेगा या पुरस्कार या प्रशंसा के लिए करेगा। नेक्स्ट है तीसरा बालक, किसी को कहा गया कि आपको उस दूसरे की हेल्प करो या ड्राइंग करो, ये करना नहीं चाहते हुए भी इसको ये कार्य दबाव से या प्रेशर से लगा इसके ऊपर थोप दिया जाता है। तो सिर्फ ओनली अभिप्रेरणा के कितने प्रकार है, अभिप्रेरणा के 2 प्रकार है, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव अभिप्रेरणा में यह है कि बच्चों को सकारात्मक सोच के साथ है, सुख और सुविधा संतोष के साथ है, कोई भी कार्य वो अपनी मर्जी से कर सकता है। लेकिन नेगेटिव अभिप्रेरणा है, जैसे कि हम नकारात्मक कहते हैं, तो इसमें अभिप्रेरणा में क्या है कि बालक पर किसी दूसरे का दबाव या प्रेशर डाला जाएगा और उसे उस कार्य के लिए या तो मजबूर किया जाएगा या उसे पुरस्कार या प्रशंसा इस तरह का लालच दिया जाएगा। अभिप्रेरणा के पूछ ले जाते हैं कि अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं। अभिप्रेरणा के प्रमुख कारक कितने हैं, कि अभिप्रेरणा है इसके प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो अभिप्रेरणा के प्रमुख कारक देखे जाए तो 2 प्रकार के कारक है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक जिसे हम संवेदनात्मक भी कहते हैं। दूसरा है कि अभिप्रेरणा है इसके स्रोत कितने हैं। अभिप्रेरणा के कारक और स्रोत तो दोनों ही दो है। अभिप्रेरणा के प्रमुख कारक तो हो गए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, और स्रोत देखे जाए अभिप्रेरणा के तो आंतरिक और बाह्य हो गए। नेक्स्ट है हमारा अभिप्रेरक, यानी कि मोटिव प्रेरक है।
प्रेरक किसे कहते हैं कि जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करे, निरंतर प्रेरित करे, यानी कि निरंतर ड्राइव यानी चालक प्रनोद या अंतर्नोद का कार्य करे, उसे हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरक कहते हैं। जैसे कि मोटिव, इसका फॉर्मूला है M=N+D+I, यानी कि हमें अभिप्रेरक प्रेरित करेंगे, हमारी किसी चीज़ की आवश्यकता है जिसे हम नीड, या फिर उसे चालक ड्राइव करेगा, उसके बाद उसे क्या उद्दीपक या प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे कि किसी बालक को क्या है, सबसे अभिप्रेरक है ये कि उसे भोजन की आवश्यकता है। किस चीज़ की आवश्यकता है, उसे भूख लगी है तो किस चीज़ की, भोजन की आवश्यकता है, उसे भूख लगी है तो भूख क्या है, एक ड्राइव है, एक चालक का कार्य करेगा। ये तब तक भोजन प्राप्ति नहीं हो जाए तो ये निरंतर उसे चालक यानी कि ड्राइव का कार्य करती रहेगी। इससे पहले हम देखते हैं कि अभिप्रेरकों का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किस आधार पर, किस लेवल पर बताया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेस्लो के अनुसार, मेस्लो ने अभिप्रेरकों को दो प्रकार बताया कि अभिप्रेरक अर्जित और जन्मजात होते हैं। जन्मजात अभिप्रेरक वे हो गए जैसे नींद, मलमूत्र त्याग, प्यास, भूख, ये सब है। और थॉमसन ने क्या कहा कि अभिप्रेरक कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल और स्वाभाविक होते हैं। और गेरट के अनुसार क्या है कि अभिप्रेरक तीन प्रकार के होते हैं, जैविक या इसे हम दैहिक प्रेरक कहते हैं, दूसरा है दूसरा है सामाजिक प्रेरक, और तीसरा है मनोवैज्ञानिक प्रेरक। जैसे कि सामाजिक प्रेरक ये हो गया कि समूह में रहना, संचय करना, युयुत्सा, उपलब्धि, सत्ता, अनुमोदन और जिज्ञासा और अन्वेषण इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा उद्दीपक। उद्दीपक की क्या डेफिनेशन होती है कि उद्दीपक क्या है। उद्दीपक एक ऐसा निश्चित प्रेरक होता है जो हमें निश्चित परिस्थितियों में हमारे व्यवहार या मन को प्रभावित करता है, कि निश्चित परिस्थिति में हमारे मन और हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं, हम उद्दीपक कहते हैं। और उद्दीपक कब होता है कि क्रिया से पहले हमारे व्यवहार या मन को प्रभावित करे, उसे हम उद्दीपक कहते हैं। ये क्या है हमारा सेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, जिसमें हमारी उद्दीपक हमने कर ली थी। पुनर्वलन है। पुनर्वलन ऐसा उद्दीपक जो क्रिया के दौरान या क्रिया की समाप्ति पर दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं कि पुनर्वलन। जैसे हम कोई क्रिया कर रहे हैं, इसमें हम डिमोटिवेट हुए, डिमोटिवेट होने के कारण के बाद यानी हमें उद्दीपक है, या तो उद्दीपक है उसी क्रिया करते दौरान ही हमें प्रेरित करेगा या उस क्रिया की समाप्ति पर प्रेरित करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं कि पुनर्वलन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कि संबंधन यानी कि बॉन्ड। इसके जनक कौन है, थॉर्नडाइक नामक वैज्ञानिक है। इसको क्या कि ऐसी क्रिया जिसको स्वाभाविक उद्दीपक के साथ या सामने रखी हुई वस्तु के साथ जोड़ा जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं कि बॉन्ड कहते हैं, यानी कि संबंधन कहते हैं। नेक्स्ट है अनुबंधन, कोऑर्डिनेशन। इसके जनक कौन है, तो अनुबंधन के जनक है पावलोव। अनुबंधन के अंतर्गत क्या है कि क्रिया को अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि अनुबंधन कहते हैं। बॉन्ड के अंदर क्या है कि उसको स्वाभाविक उद्दीपक के साथ, क्रिया को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ा जाएगा। और अनुबंधन में क्या है कि क्रिया को अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ा जाएगा। धन्यवाद।